बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली मिर्ज़ा को अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब पाकिस्तान में उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, क्योंकि अली और मेरे दो उस्ताद सांझे हैं, डॉक्टर इसरार अहमद और मुफ्ती इसाक साहब। अली मिर्ज़ा ने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया इस फ़िरका परस्ती के मामलात के ऊपर। अली को मैंने 2013 या 14 ग़ालिबन, मुझे साल याद नहीं है, मैंने उसको वहाँ से ख़त लिखा था पाकिस्तान से बाहर से, और उसको मैंने बताया था कि यार तुमने उस चीज़ में हाथ डाल रखा है जिसके ऊपर 19वीं सदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज ने बड़ी मेहनत की है, यानी डिवाइड एंड रूल का खेल इस मज़हब के मामला। तुमने ये क्योंकि ऐसा इनके ऊपर हाथ डाला है तो डेफिनेटली अब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आना शुरू होगा कुछ अरसे के बाद, क्योंकि अब तुम्हारी रीच पहुँच रही है लाखों में। इस लाखों में रीच पहुंचने के बाद पहले लोकल लेवल से तुम्हारे साथ मामला ख़राब होंगे या ऑफ़र्स आएंगी, और उसके बाद फिर एम्बेसीज तुम्हें रब्ता करेंगी यानी कॉन्सुलेट्स, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे मामला होंगे। और फिर वक्त के साथ साथ ये दुनिया ने भी देखा कि उसके साथ क्या हुआ। अली को मैंने जो ख़त लिखा था वो हाथ से लिख के भेजा था, क्योंकि मुझे पता था कि उस तक ये चीज़ें अब इतने आराम से नहीं पहुँचेंगी, तो बाय हैंड वो भेजा था। और फिर मैंने अली को कह दिया था कि जब तुम्हें वो रिसीव हो जाए ख़त और तुम पढ़ लो तो मुझे ईमेल कर देना। तो उसका फिर ईमेल आया था, मुझे वो ईमेल मिल जाती है तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा। अली की कुछ चीज़ें जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी वो मैंने उसकी सीधी मुख्तलिफ वक्तों में करता रहा हूँ, जैसे इल्यूमिनाटीज़ के मामला, वो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है, जबकि इल्यूमिनाटीज़ इज़ अ सब ब्रांच ऑफ फ्रीमेसनरी। तो उस हवाले से मैकडोनल्ड को उसने सही कहा था कि मैकडोनल्ड यहाँ पे हलाल है। कई चीज़ें जो मैं जानता था पाकिस्तान से बाहर बैठ के, क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैंने काम किया था, तो मैंने उसकी वो चीज़ें सीधी की थी। अली मिर्ज़ा एक सच्चा आशिक रसूल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अली मिर्ज़ा के साथ हुआ क्या था मैं जल्दी जल्दी क्विक बता देता हूँ कि अली मिर्ज़ा के घर पे एक डीएसपी साहब गए थे, उसके वालिद से मिले थे और कहा था कि भाई ये मामला तूल पकड़ रहा है, तो अली से कहें कि वो इस मामले में मुझसे मिले। तो अली के वालिद ने फिर तक मैसेज पहुंचाया, तो अली ने उनको डीएसपी साहब को मैसेज करवाया कि वो जहलम अकेडमी आके मिले। तो जहलम अकेडमी फिर वो इतवार के दिन वो डीएसपी साहब वहाँ पे गए, वहाँ पे अली से मिले। डीएसपी साहब ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गया अली, वहाँ पर ना डिप्टी कमिश्नर मिला उस अली से, ना कोई दूसरे अफराद मिले। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर ही उसको पकड़ा गया, और उसको फिर जब तक वो अदालत में पेश नहीं हुआ उसको पता ही नहीं था कि उस पर दफ़ा कौन सी लगी है। प्रोटेक्शन एक्ट बताया गया था, मगर वो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था। तो अली मिर्ज़ा जब अदालत में आया तब उसको पता चला कि 295C उस पर लग गई है। अली की बेटी माशाल्लाह, उसके वैसे 4 बच्चे हैं, तो बड़ी बेटी जो है वो मेडिकल के उसमें कॉलेज में क्वालिफाई कर गई है। वो रो रही थी अभी चंद दिन पहले, 3-4-5 दिन पहले की बात ये है कि अगर बाबा होते तो उनको कितनी खुशी होती। मगर बहरहाल अली, तुमने जो डैमेज करना था वो तुमने माशाल्लाह डैमेज कर दिया, डैमेज हैज़ बिन डन। तो जो काम गुलाम मलिक मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर इसरार अहमद और मुफ्ती इसाक चाहते थे, और पढ़े लिखे तबके के साथ उनका कांटेक्ट था और उन्होंने उनको एजुकेट किया, तुमने फ़ाइनल ज़रब मार दी है। तो तुम्हारा काम माशाल्लाह इस वक्त है और बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह। तो फ़िक्र नहीं करो, ये फ़िरका परस्ती के मामला तो अब डैमेज होंगे ही होंगे, क्योंकि इन लोगों ने दीन के साथ मजाक लगाया हुआ पिछली कई सदियों से। और इमाम मेहदी, जैसे तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो जल्द आने ही वाले हैं। तो ये काम आगे बढ़ेगा। जो डाउटफुल हैं अली मिर्ज़ा के मामला में, मैं उनको इस बात की गारंटी देता हूँ अपने ईमान को सामने रखे कि अली मिर्ज़ा एक सच्चा आशिक़ रसूल है। उसने कोई ऐसी काम नहीं किया, क्योंकि 10 फतवे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स की तरफ से आ चुके हैं कि अली मिर्ज़ा के ऊपर तोहमत लगाई गई है, उसको फंसाया गया है, पुरस्कार तरीके से उसको डैमेज किया गया है। अली मिर्ज़ा कतई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कमज़ोर नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।